ने उस किया है। इलाके में आप देखिए ना, इससे तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। वो भी टाइम लेते हैं, वो हाँ, कहते हैं पहले पूरी तहकीकात करें, एटसेट्रा बल्कि एटसेट्रा। मैं अब थोड़ी-सी बात जो है वो एक हकीकी बात है, लेकिन थोड़ा-सा यानी कॉमेडी सी अब मुझे लगता है करनी चाहिए हमें, क्योंकि वैसे वैसे भी पाकिस्तानी सारी यानी हम बात सारे इस सीन को कॉमेडी के तौर पे ले रहे हैं हम, और मीम्स ही बन रही हैं इंडिया के खिलाफ सारी जो है ना। यानी एक ऐसी बनी है, उन्होंने कहा कि यार मोदी तू की कीता एड्डी गर्मी च वलीमान रहा तू जंग रह लई। ठीक है, इस तरह की चीज़ें चल रही है। मुझे याद आया, भुट्टो साहब का दौर था, चौधरी जी, ज़ोहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बयानात दिया करते थे भुट्टो साहब के खिलाफ। ठीक। तो अब ये वाक़या मुझे गुलाम मुस्तफ़ा खर ने सुनाया, शिज़ान होटल लाहौर, माल रोड लाहौर के ऊपर बैठ के, आज से 25-30 साल पुरानी बात है। उन्होंने हमें ये वाक़या सुनाया था। तो वो कहते हैं कि मैं गवर्नर था, तो एक रोज़ मुझे भुट्टो साहब के जो है ना पीए का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब कह रहे हैं यार तू पंजाब दा गवर्नर है, तेरे को चौधरी ज़ोहर नहीं समझा जाता। तो कहते हैं रात का टाइम था, तो मैंने कहता लगाई हुई थी थोड़ी-सी पी बात। तो मैंने ना फ़ोन कर दिया गुजरात के एसपी को। मैं कहा यार चौधरी ज़ोहर की करदा फिरदा, तुसीं उत्थे बैठे एसपी लग्या तू, काहदा एसपी लग्या है? ਐਵੇਂ ਝਾੜਤਾ ਉਹਨੂੰ। कहता वो जो गुस्सा मुझ पर भुट्टो साहब का उतरा था एक सरकारी मुलाजिम के ज़रिए, वो मैंने आगे सरकारी मुलाजिम को सुना दी। कहता अब अगले दिन मैं सोया हुआ उठा हूँ, तो अखबार में खबर छपी हुई कि चौधरी ज़ोहर के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज। ठीक है, अब वो चौधरी है तो भैंस चोरी का मुकदमा पाता है। ऐसे तरह का इंडिया ने हरकत की थी ये कि यार मतलब तुसी को थोड़ा कहानी ते बना लो। अब ये बाकायदा तौर पर यानी मोदी जो है ना, इन्होंने प्लान किया, क्योंकि मोदी की इंडिया के अंदर रेटिंग बहुत ज़्यादा गिर गई। वो उसको लोग पसंद नहीं कर रहे, वो मईशत को प्रॉपर तरीके से आम आदमी तक उसके समरात नहीं पहुंचा सका, और बिहार में आ गया इलेक्शन। और किसानों का देखिए वहाँ पे क्या हाल है, जी, हर जगह मतलब नो वन इज हैप्पी। हाँ, बिहार में इलेक्शन आ गया है। अब बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए उसको गेन उसने करने के लिए उन्होंने यहाँ पे उसने ये इमेच्योर प्लानिंग जी, की है। ये एक प्लान किया है, और इसका मैं आपको एक सबूत देता हूँ, ये दलील है इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि पहलगाम में ये वाक़या हो गया, तो मोदी साहब जो है ना वो सऊदी अरब का दौरा शॉर्ट करे फौरी तौर पे इंडिया आ गए। अब मामला ये है कि अगर आपको कोई अफसोसनाक खबर मिले, तो आप सीधा उस जहाँ वाक़या हुआ होता है या वहाँ पे जाते हैं, या जिनके साथ वाक़या होता है उनकी तरफ जाते हैं। अफ़सोस करने के लिए, उनकी दिलजोई के मजम्मत लिए, करने के लिए बिल्कुल। उनके जो अगर कोई ज़ख्मी है तो वो हॉस्पिटल आप जाते हैं, ठीक है? मोदी सर साहब जो हैं, वो वहाँ से आए, पहलगाम नहीं गए। उन्होंने एक मीटिंग की दिल्ली में, उसके बाद वो अगले दिन बिहार चले गए, और बिहार में एक सियासी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा हम बदला लेंगे, ठीक है? यानी आज के दिन तक जब ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, जो लोग मरे हैं उनके लवाहकीन से उन्होंने ताज़ियत नहीं की जाके। आज के दिन तक मोदी नहीं मिला उनसे, ठीक है? और आज के दिन तक वो पहलगाम नहीं गया। इतना बड़ा वाक़या है जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं जंग करने को तैयार हूँ पाकिस्तान के साथ और हम बदला लेंगे। वो उस जगह पे जाने का और उन फैमिलीज को नहीं मिले अब गवारा नहीं तक, कर रहा, उन फैमिलीज़ को जिन्होंने भी सफर किया इस जी वजह से। हाँ, उनको वो नहीं मिला। अब ये कहते हैं कि हिंदुओं को मारा गया वहाँ पर, नॉन मुस्लिम्स को मारा गया। आप लिस्ट उठा के देखिए, उसमें 10 के करीब मुसलमान हैं, और उनमें से 2 मुसलमान तो वो हैं जिन्होंने, जब वो हिंदुओं पर फायरिंग कर रहे थे या उनको मारने के लिए उनको लाइन में खड़ा कर रहे थे, तो जो उनके वहाँ पर जिन्होंने बचे हैं लोग, उन्होंने बताया तो उन 2 मुसलमानों ने आगे बढ़कर गोलियां अपने सीनों पे खाई, उनको बचाते हुए वो मारे गए। यानी कि लिस्ट आ गई है कुछ ना, लिस्ट आ गई है लिस्ट आ गई है कि जी, जो लिस्ट भी आ है, गई है, ठीक, और लिस्ट उसमें आ मुसलमान हैं, जी, उसमें 10 सिर्फ मुसलमान प्योर हिंदूज नहीं है। नहीं है, ठीक। उसमें एक इसराइली है, 10 मुसलमान है, और शायद 1-2 क्रिश्चियन है। दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता मतलब बाबा। हिंदू भी नहीं है इसमें। देखिए बुशरा, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता। वो सिर्फ एक दहशतगर्द होता है, वो दरिंदा होता है। और दहशतगर्दी की किसी सूरत पाकिस्तान ने ना कभी हमायत की है, ना हम करते हैं, ना हम बिल्कुल। इसकी हमायत करेंगे। लेकिन आप हम पे इल्ज़ाम लगाएं और जंग का एक माहौल बना दें, तो आइयो फिर ऐ घोड़े दा मैदान। फिर एटॉमिक पावर तो हम भी हैं। नहीं, हम तो सर एटॉमिक पावर तो खैर बहुत अगली बात है ना सर। ਅਸੀਂ ਤੇ वैसे ही हथी ते ਅਸੀਂ छक्के छुड़ा देंगे सर पढ़ वो के। देखिए ना, आए तो सामने सही से कोई। वो चाय और की जो मीम्स बन रही है, जो प्रोटेस्ट हो रही है इस पर, वो आप सामने वाले कह रही है आप ना पानी के बगैर चाय बना के दिखा जी, दी, जी, अब तो बना आप के भी दिखा दी। हाँ जी, अब आप ये देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ना एक वो परेड होती है, बिल्कुल। रोज़ाना परेड होती है ना।
उस परेड में कई बार इंडियन स्पाई स्लिप हुए माड़कू जी होंगे है, ठीक है, इंज कहते लत्त चुकते लत्त समेत थले चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी भी वाले से पाकिस्तान आर्मी उनसे बहुत आगे, तो जरूरत करने एक बारी फिर देखो क्यों होंदा रहना। वो खुद ही अगर पंगा लेंगे तो हम भी फिर तैयार हैं, हम तैयार है, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी, हम वो नहीं एक हाथ आए, बढ़ाएं दोस्ती का, हम हम 10 तो बढ़ाएंगे। दोस्ती देखिए, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जी और कश्मीर का जो तनाज़ा है वो कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अगर आप उस तनाज़े को हल नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान शिमला मुआहदा जो हमने किया हुआ है, यानी ये कहते हैं हम पानी बंद करेंगे, वैसे तो पानी इनका बाप भी बंद नहीं कर सकता, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये पानी बंद करते तो जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी साहब ये सिंधु दरिया में या हमारा पानी बहेगा या आपका खून बहेगा, फैसला आप कर लें। तो आप कर ले फैसला, हाँ करे फैसला, करे फैसला। आए एक घोड़ा का मैदान पता लग बिल्कुल जाएगा, आइयो। बिल्कुल 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 ठीक बात की आपने। सर मीडिया की जब बात करते हैं, जाहिर है मीडिया के महाज पर तो पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, क्योंकि जाहिर हम्म, हम्म। सर इंडिया का पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है, कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा। आप ये नोट कीजिए कि ट्रंप मोदी साहब के दोस्त है, ट्रंप साहब ने कहा है, मोदी भी कहता है लेकिन गल ट्रंप की कहता है, ट्रंप ने कहा है कि मोदी मेरा दोस्त है, लेकिन ये मामला उनका अपना है, वो खुद ही हल करे। यानी एक ऐसा दोस्त है कि वो कह रहा है कि मेरी मदद के लिए हो, कहता तो आप ही निबेड़ ला, मैं नहीं आना। तो ये दुनिया का रिस्पॉन्स है। आप ये देखिए कि चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करता है, ईरान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है, रशिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है, टर्की ने तो हमें बाकायदा फौजी साजो सामान पहुँचा दिया है कि परेशान नहीं होना, सी खलोते हैं नाल, ठीक हो गया। अच्छा, अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का इजलास हुआ, उसमें करारदाद पास हुई है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या, इसकी मज़म्मत की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा, यानी जम्मू कश्मीर जो है उसको एक मुतनाज़ा जगह तस्लीम कर लिया सलामती कौंसिल ने, इंडिया की हार हो गई। इंडिया कहता था साढ़े पास हुई, और क्या नहीं, ये मुतनाज़ा एरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा वो पहलगाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करवाना चाहते थे, उन्होंने पहलगाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो इंडिया को हर महाज के ऊपर शिकस्त हो रही है। जहाँ तक आपने मीडिया की बात की, तो मीडिया तो उनका यार मैंने तो हासांद है, सर वो तो भारत में जो कॉमेडी उन्होंने कॉमेडी सर्कस है, मुझे लगता है वो चल रहा है, सर उन्होंने इसके जो अलावा कुछ भी हमारे नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स जो भारत में बैन हाँ, किए, आज वो क्या मुबशर चक्कर लुकमान है? का भी बैन कर दिया है, रिजवान रजी का किया, आसमा शराजी का किया, मुनीफ फरूक का किया, जी और इस तरह के बहुत से हैं जो चैनल, यानी उमर चीमा साहब का किया, इरशाद भट्टी साहब का भी उन्होंने चैनल जो है वो कर दिया, अपना बैन कर दिया। मुझे समझ नहीं आई इमरान रियाज का क्यों नहीं किया, मुझे समझ नहीं आई साबर शापर का क्यों नहीं किया, आफ्ताब इकबाल का क्यों नहीं किया, ये मुईद डाटजादे का क्यों नहीं किया, इनके क्यों नहीं किए? अपने इसलिए उनका मौक़िफ़ फैलाते हैं इसलिए नहीं पर सर यू किए। नेवर नो। नहीं, यू मस्ट नो, उनके आप व्लॉग सुने, आप वो उनकी आफ्ताब ओपिनियन इकबाल का आप बाइस्ड है। नहीं, बाइस्ड नहीं है, वो एंटी पाकिस्तान है आफ्ताब इकबाल। आप उसका वो जो उसने एक और वो मारूफ जर्नलिस्ट है उसके साथ बैठकर जो गुफ्तगू की है, वो सारी पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ है, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है।